हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आपने प्रतिशत बहुत पढ़ा होगा। अगर आपको आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो मेरे साथ पढ़िए। मैं आपको आज 7 से 8 ऐसी ट्रिक बताऊँगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप उन्हें देखते ही तुरंत आंसर निकाल लेंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें जिससे आप 7 से 8 ट्रिक सीख सकें। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने ट्रिक्स पर। जैसे परसेंटेज का मीन्स होता है, आप लोगों को पता होगा, प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रति और शत से मिलकर बना है प्रतिशत। किससे मिलकर बना है? प्रति और शत से मिलकर बना है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है किसी के प्रति, किसी के प्रति। और इसका मीन्स क्या होता है? शत का मतलब 100। क्या होता है? सेंचुरी यानी 100। ठीक है, क्योंकि आपने क्रिकेट में बताया होगा सेंचुरी यानी 100 रन पूरे कर लो, सेंचुरी हो जाती है। तो प्रतिशत किसी संख्या के प्रति, यानी किसी संख्या के प्रति उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो 100 निकलेगा किसी के प्रति। ठीक है, तो आप परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? किसी में परसेंटेज लगा होता है उसका मीन्स होता है 1/100। अगर कहीं पे परसेंटेज लगा दिख जाए तो उसका मीन्स होता है 1/100 होता है, 1/100। तो आपको ये पता होगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सवाल आपको दे दिया गया कि 20 मतलब 100 का 20% कितना है। तो 20% यानी 100 में 20% कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? 100 में हमारा हिस्सा कितना है? 20 है। कितना है? 20। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे, इसका मीन्स तो ये हुआ, जैसे परसेंट का मतलब बताया 1/100। अगर 20% कह रहा है तो मतलब क्या हुआ? 20/100। इसका मीन्स क्या हुआ कि 100 में से हमारा 20 हिस्सा है। अगर 30% कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 में हमारा 100 हिस्सा है, 100 में से 30 का हिस्सा है। अब बात आती है, अगर कोई संख्या दी जाए तो उसे परसेंट में कैसे बदलेंगे। जैसे ये दिया है, मान लीजिए 20/100। अब कहेगा कि इसे परसेंट में चेंज कीजिए। किसमें? परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करते हैं तो भैया क्या करते हैं, सभी बच्चे बताएंगे परसेंट में क्या करते हैं। तो अधिकतर बच्चे बताएंगे कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट में चेंज हो जाता है, परसेंट में चेंज हो जाता है। लेकिन ये बात गलत है। क्या करना होता है? 100% का गुणा करना होता है, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 20% आ गया। अगर आप डायरेक्टली 20/100 करते और 100 का गुणा करते, अगर 100 का गुणा करते, 100 से 100 कट गया, 20 आ गया। लेकिन प्रतिशत क्या वहाँ कहाँ से आ जाएगा? ऑटोमेटिक तो नहीं आ जाएगा। मैथ का रूल क्या कहता है कि जितने का गुणा करते हैं उतने का भाग देते हैं। इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? इस प्रतिशत का मतलब हुआ बटे में 100। लेकिन बटे ना 100 लिखे क्या लिख देते हैं? परसेंट लिख देते हैं। तो आज के बाद आप ये भी सीख गए होंगे कि 100 का गुणा नहीं किया जाता। किसका किया जाता है? 100% का गुणा किया जाता है किसी चीज़ को परसेंट बदलने के लिए। ठीक है, आपने अभी तक यही सीखा होगा कि परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। भाई 100 का गुणा नहीं करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। इसमें 100 का भाग 100 का गुणा करते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं कुछ आसान सवालों की तरफ जो आपने देखे होंगे, लेकिन आप उसे अलग मेथड से निकालते होंगे, लेकिन आप निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो हम अब पहुँचते हैं पहली ट्रिक की तरफ। पहली ट्रिक की तरफ, जैसे सवाल दिया गया है, मान लीजिए कि 30 का 10% कितना है। 30 का 10% कितना है। मेरे साथ वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे मैं आपको 7 से 8 तरीके के सवाल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और वो आप सारे सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसका बेसिक आप कैसे करते आए? ऐसे करते आए 30 10% रहते 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, तो आंसर आ गया 3। लेकिन आपको वहाँ पे ये नहीं करना है, ये भी थोड़े जल्दी हो रहा है, लेकिन आपको इससे भी आसान कैसे बनाना है, इससे भी आसान कैसे बनाता है। अब आती है शॉर्ट ट्रिक। कैसे बनाएगा? जैसे सिर्फ क्या करना होगा, अगर 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ संख्याओं का मल्टीप्लाई, 3 एकन 3 आंसर आ गया, 3 एकन 3 आंसर आ गया। दूसरा देखिए, जैसे लिखा हो, मान लीजिए 40 का 20% कितना है। तो क्या करेंगे? सिर्फ संख्याओं का गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 आंसर आ गया। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ने तो बता दिए जीरो वाले, अब जीरो ना आए तो क्या करेंगे? रुकिए तो भाई, देखिए अगर जीरो ना दे तो क्या करेंगे? जैसे लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए 40 का 12% कितना होगा। कितना होगा? 40 का 12% कितना होगा? तो मैंने क्या होता है? संख्याओं का मल्टीप्लाई, जैसे 12 का 12 चौक 48। ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है।
12 चौक 48। करना क्या है, बताया था उसमें 2 जीरो थे, 2 जीरो कट रहे थे, लेकिन इसमें तो 1 जीरो कटा ना, तो 1 जीरो कटा, 1 जीरो जो बचेगा वो कहाँ आएगा, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। जैसे सपोज दैट 40 12/100 करना है, 1 जीरो तो कट गया, 1 जीरो बचा तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो वो आपको याद रहेगा कि 2 जीरो होते हैं तो दोनों जीरो कट जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट संख्याओं का गुणा हो जाता है। और जब 1 जीरो दिया जाता है तो संख्याओं का गुणा करके एक अंक बाद पॉइंट आ जाता है। कोई सा सवाल देख सकते हैं, 60 का 15% कितना है, 60 का 15% कितना है, तो क्या होगा, संख्याओं का मल्टीपल, 15 छक्का 90 होता है, 90 में एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, निकल आ गया 9 आ गया। तो आई होप आपको ट्रिक बहुत आसान लग रही होंगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं पढ़ाता हूँ तो आपको कैसा लगता है। अब बढ़ते हैं कि दोनों जीरो ना हो, अभी पहले बताया था 2 जीरो हो, उसके बाद 1 जीरो हो, उसके बाद 0 1 भी ना हो, तो क्या करेंगे, जैसे दे दिया जाए 12 का 5% कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 12 पंचे 60। अब दोनों जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंक बाद पॉइंट, यानी आ गया 0.6। कोई सा दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए 25 का 12% कितना होगा, कोई संख्या ले सकते हैं हम, 25 का 12% कितना होगा, तो गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25, 25 और 5 30, 2 अंक बाद पॉइंट कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है मेरे भाई, जो संख्या दी जाए उनका मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर किसी में 2 जीरो लगे होते हैं, दोनों संख्या में जीरो दिया जाए तो 2 जीरो कट जाते हैं, संख्या ही आंसर आ जाती है। अगर 1 जीरो दिया जाता है तो उसमें से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, उसका एक पॉइंट लगा देते हैं। अगर उसमें दोनों जीरो ना दिए जाएँ तो आपको मल्टीप्लाई करके 2 अंक बाद जीरो पॉइंट लगाना होता है। तो आपने ये सीखे कि आपको परसेंटेज निकालना जाए तो क्या कर देते हैं, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब मैं परसेंटेज में आपको थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूँ, जो आपने देखा तो होगा लेकिन इस तरीके से नहीं देखा होगा और ना इस तरीके से समझा होगा। जैसे सवाल मान लीजिए ये दे दिया जाए 4 5 का कितना प्रतिशत है। एक एक पॉइंट समझिएगा कि आज आप परसेंट से खेलना सीख जाएंगे। ये मेरा दावा है कि आज से आप परसेंट के साथ खेलेंगे। दूध पीता हुआ बच्चा भी इसको सीख सकता है, ये मेरा दावा है। तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, इस टाइप से आ जाए तो हम क्या करते हैं, 4 पूछ रहा है, 5 का कितना प्रतिशत है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो आता है नीचे और जिसका पूछता है वो आता है ऊपर। तो इसका मतलब क्या, 4 पूछ रहा है तो 4 पूछ रहा है वो आप ऊपर आ गया, और किसके प्रति पूछ रहा है, 5 के प्रति, तो 5 नीचे आ गया। क्या गुणा करते हैं, 100 का 100% का गुणा करते हैं, भाई बता चुका है पीछे में। तो क्या होगा, 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 20 चौक 80। क्या करना होता है, 4 5 का कितना परसेंट है, छोटी संख्या, छोटी से मतलब नहीं होता यहाँ पे, अभी मैं सवाल को आप डिफरेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ कह रहा है 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 पूछा है किसके प्रति, 5 के प्रति। परसेंट पूछा तो 100 का परसेंट का गुणा करेंगे, परसेंट क्या होगा, 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौक 80 आंसर आ गया। इस टाइप को ही सवाल को ऐसे पूछ दे, 4 5 से कितने प्रतिशत कम है। एक एक पॉइंट समझिएगा, आज के बाद परसेंट पढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको। कह रहा है 4 5 से कितने प्रतिशत कम है, कम है तो कौन कम है, यानी कितने परसेंट कम है। ध्यान देना यहाँ पे, कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, पहली बात यह है कितना कम है, तो यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है तो 1 लिख दिया। अब किससे कम है, तो 5 से कम है, 4 से तो कम नहीं है, 5 से कम है तो 5 आएगा नीचे, गुणा करेगा करते हैं परसेंट के लिए, 100% का। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 20, आंसर कितना आ गया, 20%। इसी सवाल को वो अगर तीसरे टाइप से पूछ ले, क्या पूछ ले कि 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमें ये देखना है कितना अधिक है। जैसे यहाँ पे देखा कितना कम है तो 1 कम है, और यहाँ पे कितना अधिक है तो 1 अधिक है। किससे अधिक है, 4 से अधिक है। परसेंट 100% का गुणा, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, आंसर आ गया 25। संख्या मैंने एक लेकर ही समझाई, सेम संख्या लेकर समझाई, और 3 टाइप से सवाल बनता है। अगर ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आज के बाद परसेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा।
क्या पहला पूछे 4 से 4 5 का कितना परसेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमेशा क्या पूछता है, जिसका पूछता है वो ऊपर आता है और जिसके प्रति पूछता है वो नीचे आता है। मल्टीप्लाई करते हैं 100 का नहीं 100% का गुणा करते हैं। 5 से काटे 20 पंचे 100, 20 80 आंसर आ गया। यहाँ पे संख्या कुछ होगी, मैंने एक जैसी संख्या लेकर इसलिए समझाया कि आपको आंसर का डिफरेंट पता समझ में आ सके। अब कह रहा है 4 5 से कितने परसेंट कम है, यानी 4 ही तो कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। जितना कम होगा उतना हम लिखेंगे और जिसके प्रति कम होगा वो नीचे आएगा। किससे कम है, 5 से कम है, तो 5 नीचे आया, 100% का गुणा किया 20% आ गया। उसने पूछा 5 4 से कितने परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, 4 से। 5 से तो अधिक नहीं हो सकता, तो 4 से अधिक है, तो 4 नीचे आएगा, 25 आंसर आ गया। तो आई होप ये 3 पॉइंट आप सीखे होंगे। अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। नेक्स्ट जो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे होंगे, जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है और बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। सवाल देखना, इसको सवाल को बनाने में बच्चे 2 से 3 मिनट ले लेते हैं, लेकिन आप ये 1 या 2 सेकंड में बनाएंगे। क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम 100, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि परसेंट में कभी कभी कुछ टीचर लेते हैं x और कभी लेते हैं 100। तो आज के बाद ये भी कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर दे रहा हूँ कि 100 कब लिया जाता है और x कब लिया जाता है। अगर सवाल में कहीं रुपया की बात हो रही है, 2 रुपये 5 रुपये या 5 रुपये का 2% है या 10 रुपये का इतना परसेंट है या 10% 1 रुपया है, किसी राशि का 10% 1 रुपया है, तो हम एक्स लेते हैं। और जिसमें रुपए की एक भी रुपए की बात ना हो, सिर्फ परसेंटेज की बात हो, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको 100 मानना पड़ता है। और कहीं रुपए की बात दे दी जाए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना दिया जाए, चाहे 10 रुपये दिया जाए, 20 रुपये दिया, तो आपको एक्स मानना पड़ता है। देखो इस सवाल में यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम। इसमें कहीं लिखा है रुपया, नहीं लिखा है, इसलिए इस नंबर मान लिया। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। कितनी अधिक है, 30% अधिक है। तो इसकी 100 हो गई ए की, और बी की कितनी हो गई, 30% अधिक है, इसका मतलब 130 हो गई। बात समझिए। हमने बताया था यहाँ पे कुछ ना दिया जाए तो आपको डायरेक्ट 100 मान लेना होगा, जब रुपया पैसा ना दिया जाए। तो बी की आय कितनी, 30% अधिक, तो 30 हो गया। अब ये पूछा ए से कितने, तो क्या पूछा है, बी की आय, यानी बी की जो आय है वो ए से कितने परसेंट कम है। यहाँ सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया है भाई सवाल को पढ़ने में। जैसे उसने क्या कहा है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो आपको बी की माननी पड़ेगी 100 है, और ए की कितनी कह रहा है, 130 है, क्योंकि जो ए की आय है वो बी से 30% अधिक, तो बी से 30% अधिक, तो इसलिए 31 हो जाएगा। अब पूछा है बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, इसका मतलब कितनी कम है, जो भी बताए थे सवाल 3 पॉइंट, कितनी कम है, 3 कम है, 30 कम है। तो किससे कम है, किससे कम है, इससे कम है, इससे तो कम नहीं, इससे तो अधिक है, तो इससे कम है, तो कितनी हो जाएगी, 130। मल्टीप्लाई करते हैं 100% का गुणा करते हैं, कितने का करते हैं, 100% का। तो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हुआ कितना, 300, नीचे हुआ 13%। इसको थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा बच्चों, 4 बचा, 40 हो गया, 13 तियाँ 39, 1/13% निकल के आ गया। तो आपसे ये पूछा था कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी से 30% अधिक यानी 130 हो गया, 130 हो गया। अब ये पूछा कितना कम है, तो कितना कम है, तो 30 कम है, कितना कम है, 30 कम है, लेकिन किससे कम है, 130 से कम है, तो 130 बट्टे में आएगा। ये पूछता अधिक है, ये पूछता अधिक है, तो अधिक है, कितना अधिक था, 30, किससे अधिक था, 100 से, तो बट्टे में 100 आ जाता, तो आंसर 30% अधिक आ जाता। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 10% अधिक है, तो y से अधिक है, इसका मीन्स हुआ y बराबर 100 और x बराबर कितना हुआ, 10% अधिक है, यानी 110 हुआ। क्लियर है, कह रहा है x y से 10% अधिक है, तो y से 10 अधिक है यानी y 100 हुआ, x कितना हुआ, 110। तो पूछा y
तो क्या पूछा आपसे, बाई x से कितना कम है, x से कितना कम है, तो कितना कम है 10 कम है, किससे 110 से 10 कम है, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 ऊपर हो गया, परसेंट गुणा करते हैं बच्चों, तो 100/11, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11×99, 1/11% आंसर आ गया। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन आप आसानी से निकाल रहे होंगे। सिर्फ ये करना है, परसेंटेज दिया जाए, रुपये पैसा नहीं दिया तो आपको 100 मानना है। अगर अधिक कह रहा है तो अधिक लिखिए, यहाँ पे अगर कम लिखा होता तो यहाँ पे कम लिखा जाता है, 10 कम लिखता तो 90 हो जाता। आपसे जैसा आंसर पूछ रहा है वैसे इसने ये पूछा था कि जो बाई है वो x से कितना कम है, तो दिखाई दे रहा होगा कितना कम है, 10 कम है, किससे कम है 110 से, तो 110 नीचे इंटू करते हैं 100% का, काटा, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ समय ना बर्बाद करते हुए। तीसरा कह रहे यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ध्यान देना, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। तो इसको बनाने में बच्चे बहुत 3-4 मिनट लेते हैं, लेकिन आप देखो कितनी जल्दी निकालेंगे। मैंने कहा था रुपए पैसा ना लिखा हो तो आपको क्या करना है, कोई तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर हमने ले लिया, यहाँ पे क्या है 100 है, क्या है 100 है। ये पहली और दो संख्या कह रहा है तो इसमें दो संख्या कह रहा है, इसका मतलब पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो पहली 30% अधिक है, दूसरी 40% अधिक है, तो पहली हो जाएगी 130 और दूसरी हो जाएगी 140। क्लियर है? क्योंकि उसने अधिक कहा है दोनों, तो आपको अधिक करना होगा किससे, 100 से। अब इसने ये पूछा है कि दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है, तो कितनी अधिक है 10 अधिक है, कितनी अधिक है 10, किससे अधिक है, किससे अधिक है 140 से अधिक है, 140 से अधिक है, गुणा किसका करेंगे 100% का। अगर कम कहता तो किससे कम था, 130 से कम था, 130 से कम था, तो क्या हो जाएगा, एक 0 कट गया, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे लिखा है 14, इसको 2 से भी काट सकते हैं 7 और 50, इसका 7 का भाग देंगे तो 7 7 49 होता है, 1/7% आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं, इसको दोबारा समझ सकते हैं अगर किसी प्रॉब्लम लग रही हो कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं, तो 30% है 130, 40% मतलब 140। तो ये कहा है दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितने % अधिक है, तो पहले से कितने अधिक है, 140 से कितनी अधिक है, दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है, तो कितनी अधिक है 10 अधिक है, किससे अधिक है 130 से अधिक है, 130 से अधिक है। सही है, सवाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की 10% और 10% की 2 क्रमवार मूल वृद्धियां एकमात्र मूल वृद्धि से समतुल्य होगी। आपको 2% दें, एक समतुल्य पूछ लें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक से मैं लेके आया हूँ आपके सामने। शॉर्ट ट्रिक है, क्या होती है, दो राशि दी जाए जैसे x और y मान लिया जाता है, x और y, यहाँ दोनों सेम है तो सेम लिख लीजिए, किसी में अलग भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है x + y xy/100, ये हो जाता है परसेंटेज अगर समतुल्य पूछता है तो क्या करना है कि x का भी मान 10 है, इसका मान 20 है, अलग भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये 10 है, ये 10 है बट्टे 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल होता है, एक बचा, और ये 10 10 20 यानी कितना आ गया 21% आंसर आ गया। आपको दो राशियाँ अलग अलग % दी जाएँ, समतुल्य % पूछ ले तो दोनों को प्लस करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दीजिएगा, एक कट जाएगा, एक आ गया यहाँ पे, 10 10 20 हुआ 21, यहाँ पे कोई % डिफरेंट भी दे सकता है तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये शॉर्ट ट्रिक से समझाया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।